बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 28 सितंबर 2025 इतवार का दिन। नाज़रीन किराम, इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में सूरत हाल तशवीशनाक हो चुकी है। पहली मरतबा बराह रास्त पाकिस्तान के मफादात पर डायरेक्ट अटैक किया गया है। इसके बाद की सूरत हाल अब इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि पाकिस्तान को अब एक इंतहाई कदम उठाना होगा। और इस इंतहाई कदम में पाकिस्तान की फजाइया और पाकिस्तान की अफवाज मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ हाई अलर्ट पे हैं, बल्कि इस वक्त वो बहुत सी पोजीशन संभालने के लिए भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। एक्सक्लूसिव स्टोरी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे ये दरखास्त है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो मशरिक़ वुस्ता से एक खबर आ रही है, और खबर यह है कि इससे पहले वैसे आपको मालूम है कि पाकिस्तान को छेड़ा गया था, पाकिस्तान को उकसाया गया था भारत की तरफ से। और भारत की तरफ से जब पाकिस्तान को उकसाया गया, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जो भारत को जवाब दिया वो पूरी दुनिया के सामने है। आज तक भारत उस हजीमत और उस बेइज्जती के ऊपर पर्दा डालने की, उसे वाइट वॉश करने की कोशिशें कर रहा है। भारत जो है वो अर्श से फर्श पर आकर गिर गया पाकिस्तान के एक रिस्पॉन्स से, और जिस तरह से पाकिस्तान ने जंग छेड़ी। और अब यूं लग रहा है कि पाकिस्तान को एक मरतबा फिर छेड़ा गया है, और पाकिस्तान के इंटरेस्ट्स को, पाकिस्तान के मफादात को पहली मरतबा डायरेक्टली अटैक किया गया है। इससे पहले इनडायरेक्टली मुख्तलिफ तरीकों से किसी पाकिस्तान के मुखालिफ की सपोर्ट करके दीगर चीजें। अब नाज़रीन इकराम, हुआ क्या है? पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यह कंफर्म किया है कि इसराइली ड्रोन ने रासुल ऐसी बंदरगाह एलपीजी टैंकर पर हमला किया है। जहाज पर कैप्टन मुख्तार समेत 24 पाकिस्तानी जो हैं वो भी मौजूद थे। यानी अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यह मौक़िफ़ दिया है कि इसराइल ने एक ड्रोन अटैक किया है बहीरा अहमर में, और पहली मरतबा डायरेक्टली पाकिस्तान के जो मफादात हैं, पाकिस्तान के इंटरेस्ट्स हैं, उन्हें टारगेट किया है। यह मौक़िफ़ है हुकूमत पाकिस्तान का और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर का। बहीरा अहमर की हुदूद में पाकिस्तान के तिजारती जहाज पर, कार्गो प्लेन पर, जो कि कार्गो शिप के ऊपर, जो कि थाउजेंड्स ऑफ टन्स, हजारों टन एलपीजी लेकर जा रहा था, उस पर एक ड्रोन हमला हुआ, और उसके एक कार्गो पर, यह बहुत बड़ा बहरी जहाज था, इसके एक कार्गो में इंतहाई खौफनाक और इंतहाई खतरनाक किस्म की आग भी लगी। ऑन बोर्ड 24 पाकिस्तानी जो हैं वो मौजूद थे, और इन 24 पाकिस्तानियों ने मौके पर आग बुझाने की कोशिश की, फिर आग पर काबू पाया, और इस तरीके से पाकिस्तान की इस कार्गो वेसल, इस कार्गो शिप जो है, उसे एक बड़ी तबाही से और उसे डूबने से बचाया। वरना ये खौफनाक तरीन आग जो है, ड्रोन हमले के नतीजे में होने वाली, लगने वाली आग, ये फैल सकती थी, और पूरा बहरी जहाज, और इंक्लूडिंग द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ द क्रू, क्योंकि देखें इंसानी जान सबसे ज्यादा कीमती है। बाकी इस चीज को अब बहुत सीरियसली पाकिस्तान ले रहा है, और पाकिस्तान ने कुछ फैसले किए हैं। वैसे भी पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान जो दिफाई मुआहदा है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है, और इस मुआहदे से अब पूरे का पूरा मशरिक़ वुस्ता का दायरा कार जो है वो बदलने जा रहा है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान जो है उसने अल जौफ एयरबेस जो है उसका कंट्रोल संभालना है, लेकिन अब सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान जो डिफेंस एग्रीमेंट है, उसके तनाजुर में अब पाकिस्तान जो मुख्तलिफ जगह हैं, और तबूक का जो एयरबेस है उसके हवाले से भी पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा फैसला जो है, और एक बड़ा मूव जो है पाकिस्तान ने लेने का फैसला कर लिया है। और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स इस वक्त मशरिक़ वुस्ता के अंदर डिप्लॉय होकर ना सिर्फ सऊदीया बल्कि पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए भी तैयार है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, जो पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान दिफाई मुआहदा हुआ है, उसके कुछ खद्दोखाल आपके सामने रखता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है नाज़रीन इकराम कि तकरीबन 50,000 ट्रूप्स जो हैं वो पाकिस्तान ने डिप्लॉय करने हैं, और ये वो ट्रूप्स हैं जो इन एडिशन टू जो ट्रूप्स ऑलरेडी सऊदीया के अंदर हमारे मौजूद हैं, जो हमारे फौजी वहां पर मौजूद हैं। और अब चूंकि हरमैन शरीफैन, मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, खाना काबा, मस्जिद नबी, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो भी पाकिस्तान ने अपने जिम्मे ले ली है, तो अब बहुत कुछ जो होगा। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होनी है, इस चीज को आप समझें, जो 50,000 फौजी जो है पाकिस्तान अपने तैनात करेगा, वो 50,000 फौजी कंसंट्रेटेड जिस एक जगह पर रहेंगे वो तबूक का एरिया है। और ये तबूक जो है, इसके हवाले से मैं आपको ये बता दूं, ये एक जियो स्ट्रेटेजिक चेक पॉइंट है लैंड और एयर डिफेंस ऑपरेशंस दोनों के लिए। और इसके साथ ही साथ तबूक के साथ मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा जो है उसका डिफेंस भी एंटायरली पाकिस्तान आर्मी ने ही देखना है। और इसमें दो तीन चीजें जो है वो आपने समझनी है। एक तो यह है कि ट्रूप डिप्लॉयमेंट और ग्राउंड प्रेजेंस, इसके साथ ही साथ मिसाइल एंड एयर डिफेंस आर्किटेक्चर। पाकिस्तान के जो अबाबील मिसाइल रेजिमेंट्स हैं, जो कि MIRV स्ट्राइक्स जो हैं
13 टारगेट्स के ऊपर साइमल्टेनियसली एक ही मौके के ऊपर कर सकते हैं बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स, और इसके साथ ही साथ एक मॉडर्न एयर डिफेंस शील्ड जो है वो पाकिस्तान बनाने जा रहा है। रॉकेट फोर्स जो पाकिस्तान ने बनाई उसकी फॉर्मेशंस जो है वो भी डिप्लॉय होनी है। फिर इसके साथ ही साथ पाकिस्तान जो है वो एयर पावर के अंदर इंटीग्रेशन यानी इंडक्शन ऑफ JF-17 थंडर और J-10C एयरक्राफ्ट जो है वो रॉयल सऊदी एयरफोर्स के अंदर, और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होंगी। साथ ही साथ मैं आपको यह बताऊं कि एक न्यू ज्वाइंट एयर बेस जो है इट इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी, यानी पाकिस्तान और सऊदीया मिलकर, पाकिस्तान एयरफोर्स और रॉयल सऊदी एयरफोर्स जो है वो मिलकर एक नया ज्वाइंट एयर बेस जो है वो भी बनाए। इसके साथ ही साथ सैटेलाइट और कम्युनिकेशन जो है, और जो कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन C3 की पाकिस्तान की सुपरमेसी है, पाकिस्तान उसके हवाले से चाइना के साथ भी 20 सैटेलाइट्स $406 मिलियन की खरीदने जा रहा है, और इस सब के अंदर सऊदीया का और मिडिल ईस्ट का जो स्ट्रक्चर है उसे भी लिंक किया जाएगा। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि अब पाकिस्तान के इंटरेस्ट को भी डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है। ये जो हालिया वाकया है इसके तनाजुर में भी इसे देखें, वो ये है कि ऑयल रूट सिक्योरिटी एंड मैरीटाइम लेयर, यानी ये जो तेल के रूट्स हैं सऊदीया के, उनका दिफा बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उस दिफा के साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान जो है, अब तो पाकिस्तान की वेसल्स जो है, पाकिस्तान के जो कार्गो शिप्स हैं, पाकिस्तान के जो LPG के कंसाइनमेंट्स हैं, अगर वो भी महफूज नहीं है, और पाकिस्तान इसका जवाब किस तरह से देता है। इसके साथ ही साथ ज्वाइंट कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, यानी दोनों मुल्कों की फौजें बैक वक्त एक्टिवेट हो जाएं, दोनों मुल्कों की फौजें जो हैं वो बैक वक्त, ये ना हो कि एक मुल्क पे हमला हुआ और दूसरे मुल्क की फौज को आना पड़ रहा है, दूसरे मुल्क की फौज को तैयारी करनी पड़ रही है। ज्वाइंट कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, एक साथ जवाब दिया जाए, एक साथ हमला हो, और ये सब कुछ एग्रेशन के जवाब में एस्केलेशन लैडर को कंट्रोल करते हुए रिस्पॉन्सिबल नेशन बन के किया जाए। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि ये पूरा जो मामला है इसके अंदर सबसे अहम तरीन चीज ये है कि पाकिस्तान के जो 50,000 ट्रूप्स हैं, जो कि पाकिस्तान पॉसिबिलिटी ये इस वक्त बन चुकी है कि पाकिस्तान सऊदीया के अंदर डिप्लॉय करे, वो भी तबूक में, और पाकिस्तान की एयरफोर्स के फाइटर जेट्स जो हैं वो भी सऊदी अरब के एयरबेस के ऊपर डिप्लॉय होंगे। और ये एक क्लियर कट मैसेज है उन तमाम तर ममालिक को जिन्होंने इस वक्त ये फैसला किया। और बाय द वे आपको ये पता होना चाहिए कि एक तरफ तो भारत इस डिफेंस डील से बहुत परेशान है, फिर एक और मुल्क भी बड़ा परेशान है, और उस मुल्क के अखबार तो डायरेक्टली कह रहे हैं कि ये हमारे मुल्क को डायरेक्ट थ्रेट है और हमें इस चैलेंज को न्यूट्रलाइज करना होगा, हमें इस चीज को टेस्ट करना होगा। और ये उनके अपने अखबारों के अंदर हेडलाइंस और तज्जिए छप रहे हैं। ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि वो इस दिफाई मुआहदे को लेकर बहुत कंसर्न है। और सिंस ये दिफाई मुआहदा जो है ये डायरेक्टली एक इस्लामिक नेटो की बुनियाद बन सकता है, तो इसे अभी रोकना और इसे अभी टेस्ट करना भी उनके लिए बहुत जरूरी हो चुका है। इस चीज को भी आपने जहन में रखना है, और ये लॉन्ग टर्म बहुत बड़ी चीज में कन्वर्ट हो सकता है। ऑलरेडी ये बहुत बड़ी चीज है पाकिस्तान और सऊदीया का दिफाई मुआहदा, इसीलिए मुझे लगता है कि अब डायरेक्टली पाकिस्तान के इंटरेस्ट जो हैं बहिरा अहमर के अंदर उन्हें टारगेट किया गया है। और बाय द वे अब पाकिस्तान के फाइटर जेट्स जो हैं वो सऊदी अरब के एयर बेसिस पर स्टेशन होंगे, सिर्फ सऊदीया के दिफा के लिए नहीं, बल्कि बहिरा अरब और बहिरा अहमर के अंदर पाकिस्तान के इंटरेस्ट का दिफा भी करेंगे। और जो पाकिस्तान को छेड़ेगा, जैसे भारत ने छेड़ा था, भारत को जवाब मिला, और आज तक भारत जो है वो उस हजीमत को उठा रहा है, वो बेइज्जती भारत जो है वो बर्दाश्त कर रहा है, और रोजाना की बुनियाद पे उन्हें जलील और रुस्वा होना पड़ रहा है। इसी तरीके से पाकिस्तान जो भी पाकिस्तान के साथ एग्रेशन करने की कोशिश करेगा, हम पहल नहीं करते, हम एग्रेसर नहीं है, लेकिन हम जवाब देना जानते हैं, और एस्केलेशन लैडर को कंट्रोल करके जो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट का किरदार होता है वो अदा करके हम जंग भी लड़ते हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये गेम चेंजर है। और तबूक का जो एरिया है इसे आपने ज़हन में रखना है, ये ग्राउंड और एयर डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब पाकिस्तान के लिए भी ये एरिया जो है ये इंतहाई अहमियत का हामिल हो चुका है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।